हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम HTML पैराग्राफ्स और HTML लाइन ब्रेक और कुछ आउटपुट टिप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आइए पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। देखिए, पैराग्राफ क्या होता है कि जो एक मल्टीपल ऑफ लाइंस का कोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। तो पैराग्राफ बनाने के लिए हमको जो है पी टैग की ज़रूरत पड़ती है। तो पी टैग ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। तो इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम जो भी कंटेंट लिखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, पैराग्राफ कहलाता है। तो यानी कि HTML में आपको जब वेब पेज आप क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करते टाइम पे आप अगर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे पी टैग का यूज़ करेंगे। और जैसे आप जानते ही होंगे कि जब भी हम अलग अलग पैराग्राफ बनाते हैं तो उन पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का स्पेस ज़रूर देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा वेब पेज क्रिएट होगा, अगर मान लीजिए हम मल्टीपल ऑफ पैराग्राफ यानी कि पी टैग यूज़ कर रहे हैं, तब वहाँ पे क्या होगा वो कि जो है यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाना कंपलसरी है। तो नहीं तो बीच बीच में होता क्या है कि कुछ टैग हमारे काम करते हैं, फिर अगला वाला कोई टैग हम अप्लाई किए रहेंगे तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। इसलिए जो हमने ओपन किया हुआ है टैग उसको हम क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, आइए अब जानते हैं लाइन ब्रेक के बारे में। देखिए, जैसे लाइन ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारी कोई लाइन होगी, अगर उसको हम तोड़ के नीचे से लिखना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, BR टैग यूज़ करेंगे। तो जो BR टैग है वो लाइन ब्रेक के लिए जो है वेब पेज में यूज़ किया जाता है। और जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे कंटेनर टैग होते हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। जैसे ये पी टैग है या बॉडी या HTML टैग है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, कंटेनर टैग हैं। मतलब इनको ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। लेकिन जो BR टैग है वो क्या है, एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग का मतलब हो गया कि उसको केवल जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद उसको क्लोज़ नहीं करना है। तो जैसे कल हमने HR टैग भी पढ़ा हुआ था हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल रूल का काम क्या था, एक लाइन ड्रॉ कर देना और वहाँ पे उसको भी हम नहीं क्लोज़ कर रहे थे। तो ये दोनों जो हमारे लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल्स यानी कि HR टैग हैं वो दोनों एम्प्टी टैग हैं। तो देखिए, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा गया है और इस पैराग्राफ में दिस इज़ के बाद BR टैग लगाया गया है, फिर अ पैरा के बाद यहाँ पे BR टैग यूज़ किया गया है। तो इसका जो आउटपुट यानी कि ब्राउज़र में दिखाई देगा, दिस इज़ ऊपर है। देखिए, जैसे यहाँ पे BR टैग लगा तो ये अगली वाली लाइन जो इसके सामने लिखी हुई थी उसको नई लाइन से कर दिया। फिर यहाँ पे पैरा के बाद BR टैग लगा हुआ है तो इसके बाद एक न्यू लाइन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम मल्टीपल लाइंस में कोड अपना या पैराग्राफ में लाइनों को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे BR टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए अब इन चीज़ों का हम जो है प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे इन जो कोड हैं हमारे या जो टैग हैं उनको कैसे अप्लाई करना है वेब पेज में। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया हुआ था लेक्चर 4 में, ये हेडिंग कैसे अप्लाई करना है और उसका एट्रीब्यूट क्या होता है और पैराग्राफ टैग, तो ये बेसिक थोड़ा सा हमने देखा हुआ था। तो पैराग्राफ टैग को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल में गए, न्यू पे क्लिक किए या आप Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हैं। और हमने बताया था कि जैसे ही आप इसको जो है क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले इसको सेव कर लीजिए और लोकेशन आप चूज़ कर लीजिए कि कहाँ पे इसको आप सेव करना चाहते हैं। आज हमारा लेक्चर 5 है तो इसको lecture5.html नाम से हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया हमने। फिर यहाँ पे अपना कोड HTML से जैसे स्टार्ट करते हैं एंटर करेंगे तो यहाँ पे doc.html करके पूरा का पूरा लिख के आ जाएगा। तो आज हम पैराग्राफ टैग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग लिख दिए और क्या पढ़ने वाले हैं, लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक हमने टाइटल में दे दिया कि ताकि ये टाइटल बार पे शो होता रहे। ठीक है, और जब भी हम यहाँ पे कंटेंट अपना जो है बॉडी एरिया में दिखाना चाहते हैं तो बॉडी टैग के अंदर यानी कि जो बॉडी टैग ओपन हो रहा है और बॉडी टैग जो क्लोज हो रहा है इसी के अंदर हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टाइप करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक हमने पैराग्राफ कॉपी कर लिया है। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो कहीं से भी एक लाइन आप कहीं से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके लाके यहाँ पे पी टैग के अंदर इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो lecture5.html नाम से सेव है इसको हम फिर से सेव कर देंगे क्योंकि हमने अपडेट किया हुआ था। और इसको राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ओपन इन ब्राउज़र पे हमने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख के
आ गया है। अब अगर मान लीजिए हम जो है एक पैराग्राफ और लिखना चाहते हैं तो इसको हम पैराग्राफ को कॉपी करेंगे पूरा पी टैग के साथ और यहाँ पे एंटर करके फिर से हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पैराग्राफ हो गए, दो, है ना। एक पैराग्राफ ये हो गया और दूसरा पैराग्राफ ये हो गया। अब इसको जब हम यहाँ पे सेव करके फिर से यहाँ पे रीलोड करेंगे अपने पेज को तो यहाँ पे दो पैराग्राफ आया। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो पहला वाला पैराग्राफ है उसके ऊपर भी एक लाइन का स्पेस है और ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ है इसके ऊपर भी एक लाइन का स्पेस है। तो कह सकते हैं कि जो हम पैराग्राफ अलग अलग क्रिएट करेंगे तो उसमें एक लाइन का जो है स्पेस रहेगा। अब जैसे यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि जो हमारा वेब पेज का जो कोड है वो पैराग्राफ में हमने लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ यू कैन ऑल्सो टाइप करके जो लिखा हुआ है यहाँ इसके बाद नई लाइन से आ जाए तो हम यहाँ पे एंटर तो कर दिए और ये नई लाइन से यहाँ पे आ गया, लेकिन जो पैराग्राफ में हमने लिखा हुआ है एज इट इज़ ये यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखाई देता है। वो लाइन बाय लाइन ही सारे के सारी चीज़ों को दिखाएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दिए हैं यानी कि नई लाइन से स्टार्ट कर दिए हैं, फिर से सेव करके जब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे रीलोड करेंगे तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको प्रॉपरली कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए टैग बनाए गए हैं, तो आप उस टैग का जब यूज़ करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, ब्राउज़र में वो दिखाई देगा। तो पी टैग आपने पढ़ ही लिया। अब जैसे यहाँ पे हम लाइन एंटर कर दिए हैं तो ये नई लाइन से तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट इसका ब्राउज़र में देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने बी आर टैग यूज़ कर लिया, बी आर टैग हमने लगाया और इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिए, तो इसको हम सेव करके जो है यहाँ पे अब रिफ़्रेश करेंगे यानी कि रीलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो वैन यू क्लिक करके जो ऐड तक का है यहाँ पे वो एक लाइन में आ रहा है और उसके बाद यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई। लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन ऑल्सो टाइप कीवर्ड जो यहाँ पे हमने बी आर किया था तो उसके बाद ये वाला जो लाइन है वो अगली लाइन से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम कहीं भी अगर हमको लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज़ यानी कि लाइन ब्रेक बी आर टैग का यूज़ करेंगे, है ना। और अगर जैसे एक एक लाइन करके हमको जो है नीचे लिखते जाना है कोई भी कंटेंट, जैसे यहाँ पे हमने लिखा दिस, उसके बाद हमने बी आर टैग अप्लाई कर दिया। आप बी आर टैग ऐसे भी लिख सकते हैं और जो है वहाँ पे लास्ट में स्लैश भी लगा के लिख सकते हैं। जैसे दिस इज़ यहाँ पे जो है हमने लिख दिया, फिर से बी आर टैग, दिस इज़ माई HTML पेज और हमने बी आर टैग यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे जैसे ही हमने दिस इज़ माई HTML पेज करके लिखा हुआ है और हर एक वर्ड के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे बी आर टैग यूज़ किया हुआ है। तो इसको जैसे ही हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ से रीलोड करेंगे तो देखिए दिस एक लाइन में आया, फिर इज़ एक लाइन में, माई HTML पेज, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये यहाँ पे लाइन ब्रेक होके आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लाइन ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पैराग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अगर हम मान लीजिए जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र को अगर यहाँ से फुल स्क्रीन में करते हैं तो पूरा का पूरा जब तक एंड लाइन नहीं हो जाती तब तक वो नए लाइन से उसको ब्रेक करके नहीं दिखाता है। तो अगर इस तरीके से जो हमारा पैराग्राफ बना हुआ है अगर हम अलग अलग लाइनों में लिखना चाहते हैं तो बी आर टैग यूज़ करेंगे। अब देखिए जो इसका अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट हमारा लेफ़्ट साइड है, यानी कि लेफ़्ट वाले हिस्से में ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। अगर इस वाले पैराग्राफ को हम क्या करना चाहते हैं कि बीच में हमारा दिखाई दे ये कंटेंट, तो इसके लिए यहाँ पे जो है जैसे कल हमने जो है हेडिंग में यूज़ किया हुआ था अलाइन सेंटर, वैसे ही यहाँ पे जो पी यानी कि पैराग्राफ टैग है इसका भी एट्रीब्यूट जो होता है वो अलाइन इक्वल्स टू सेंटर या जो है राइट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे स्पेस देंगे, जैसे हमने कल या पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था कि जब भी हम एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे तो जो ये लेफ़्ट एंगल और राइट एंगल के अंदर जो हमारा टैग लिखा होता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, राइट एंगल के पहले स्पेस देना है और यहाँ पे अपना एट्रीब्यूट लिख देना है। और आप जो है कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही एट्रीब्यूट, अभी जब हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे तो आप अलग अलग जो है एट्रीब्यूट एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं हर एक टैग में। तो यहाँ पे जैसे अलाइन इक्वल्स टू हमने कर दिया सेंटर, इसका अलाइनमेंट। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा, ये जो ये पी टैग हमारा ओपन हो रहा है और यहाँ पे जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है
तो इसके बीच के जो पैराग्राफ होंगे वो हमारे कहाँ पे दिखाई देंगे, ये सेंटर में दिखाई देंगे। तो इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे हमने फिर से क्या किया, इसको रीलोड किया पेज को। तो देखिए यहाँ पे जो ये ब्राउज़र में जो पहला पैराग्राफ है वो हमारा सेंटर में आ गया। अब अगर मान लीजिए इस वाले पैराग्राफ को, जो ये हमने दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसका अलाइनमेंट जो है राइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, अलाइन इक्वल्स टू राइट कर देंगे। राइट हमने लिख दिया, फिर सेव किया और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रीलोड करेंगे। तो अब देखिए जैसे ही फुल स्क्रीन में हम करेंगे तो जो पेज में पहला पैराग्राफ है वो हमारा सेंटर में दिखाई दे रहा है और जो दूसरा पैराग्राफ है वो हमारा कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। तो कहने का मतलब इसका अलाइनमेंट हम डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में रहता ही है और हम सेंटर और राइट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा ये पैराग्राफ और लाइन ब्रेक यूज़ किया जाएगा। तो देखिए जैसे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप खुद से यहाँ पे एंटर कर कर के लाइनों को जो है इस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो है ऐसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो सेव करने के बाद यहाँ से अगर हम मान लीजिए रिफ़्रेश करते हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। कल हमने जो है HR टैग हॉरिजॉन्टल रूल्स भी पढ़ा हुआ था। तो हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या था कि लाइन एक नीचे ड्रॉ कर देता है अगर हम पैराग्राफ के बाद उसको अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने HR टैग अप्लाई कर दिया तो HR टैग हमारा एम्प्टी टैग है, तो इसको क्लोज़ करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, है ना। तो इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद जैसे यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो एक नीचे यहाँ पे लाइन ड्रॉ होके आ गई है। अब जैसे ये जो हमारी लाइन बन के आई हुई है तो HR टैग का भी एट्रीब्यूट होता है कि इसको जो है हम कलर कर सकते हैं अपने लाइन को, और इसका जो है विड्थ भी सेट कर सकते हैं कि कितने दूरी में ये दिखना चाहिए, और इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी जब इसको हम फुल स्क्रीन में करेंगे, मैक्सिमाइज़ करेंगे, तो ये लाइन जो है पूरे वेब पेज में यानी कि पूरे बॉडी एरिया में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर इसको भी हम जो है कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, HR टैग का एट्रीब्यूट करेंगे, यूज़ करेंगे। तो HR टैग में जैसे सबसे पहले हम कलर की बात कर लें तो कलर इक्वल्स टू, जैसे ही हमने यहाँ पे क्या लिखा, मान लीजिए ब्लू लिख दिया, सेव किए, सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो जो लाइन का कलर है वो ब्लू हो गया, है ना। ऐसे ही अगला जो यहाँ पे यूज़ किया जाना है साइज़, अगला जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, साइज़। साइज़ इक्वल्स टू हमने यहाँ पे लिखा जैसे 20, तो ये जो 20 यहाँ पे दिया है 20 पिक्सल, इसकी क्या होगी, साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हाइट है इसकी, जो लाइन हमारी बनी हुई थी उसकी हाइट क्या हो गई, 20 पिक्सल यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है। ऐसे ही यहाँ पे अब हम यहाँ पे विड्थ यूज़ करेंगे। विड्थ का मतलब यहाँ पे कितनी दूरी में वो दिखाई देना चाहिए। तो जैसे हमने 200 यहाँ पे दिया, 200 इसकी वैल्यू दिया, तो ये 200 पिक्सल में यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको क्या कर रहे हैं, फुल हम मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका लाइन होके आ रहा है यहाँ पे बन के, वो सेंटर में दिखाई दे रहा है। अब इसको भी आप क्या कर सकते हैं, अपने हॉरिजॉन्टल लाइंस को, यानी कि जो HR टैग हमने अप्लाई किया तो उसको भी लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में इसको सेट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे जैसे हमने 3 एट्रीब्यूट यूज़ किए हुए हैं, एक हमारा कलर और दूसरा है साइज़ और तीसरा क्या है, विड्थ है। अगर हम इसको यहाँ पे जो है लास्ट में अलाइन इक्वल्स टू क्या दे दें, सेंटर दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने अलाइन इक्वल्स टू सेंटर लिखा और यहाँ पे सेंटर में तो डिफ़ॉल्ट में है ही, इसको हम कर देते हैं लेफ़्ट। लेफ़्ट करके हमने जब इसको रीलोड किया पेज को तो यहाँ पे ये लाइन क्या हो जा रही है, बीच में सेंटर में तो ये लाइन क्या हो रही है, लेफ़्ट में दिखाई देने लग रही है। तो इस तरीके से मतलब ये सारे के सारे जो हमने एट्रीब्यूट यूज़ किए हुए हैं वो सब किसके एट्रीब्यूट हैं, HR टैग के। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ में अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल के जो है एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और भी जो वीडियोस हैं आपको एक एक जो है टैग के बारे में हम आगे प्रोवाइड करते रहेंगे, और आप पेज को प्लेलिस्ट को अपने सेव कर लीजिए और एक एक वीडियोस को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।